दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न स्थितियों में से किन परिस्थितियों में संबंधित संख्याओं की सूची एपी है और क्यू है। एपी का मतलब होता है दोस्तों समांतर श्रेणी। हमें पता करना है कि दी गई जो भी सूची है या क्वेश्चन है वो एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो उसका हमें कारण भी बताना है। तो उसके अंदर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। दोस्तों हमें ये पता करना है कि यह जो श्रेणी है यह एपी होगा या नहीं है। तो हमें कैसे पता करेंगे, देखो इस क्वेश्चन में हमें दिया है फर्स्ट किलोमीटर का जो किराया है वह 15 रुपये है और उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर का जो अतिरिक्त किराया वह 8 रुपये हो जाता है। तो हमें इसका पता करना है कि यह श्रेणी जो है एपी है या नहीं है। एपी का मतलब है दोस्तों, इसको हम इंग्लिश में हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे। प्रथम किलोमीटर का किराया हमारा है 15 रुपये, ये पहला किलोमीटर चल गया। अब दूसरा किलोमीटर चलेगा तो क्या हो रहा है, 8 रुपये प्लस हो रहा है, तो 15 में 8 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 23। अब तीसरा किलोमीटर चलेगा, फिर इसमें 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 39 और चौथा किलोमीटर चलेगा तो ये हो जाएगा 39 रुपये। तो इस तरीके से ये श्रेणी हमारी बनती है। अब हमें पता करना है कि यह जो श्रेणी है एपी है या नहीं है। इसको हम हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। तो उसके लिए दोस्तों हमें इसका सार्वंतर ज्ञात करना पड़ेगा। सार्वंतर को आप समान अंतर भी कह सकते हैं और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमारे पद हैं इनमें हम इसको कहते हैं A1, A2, A3, A4। A1 का मतलब है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। ठीक है, तो हम इसका सारांतर कैसे ज्ञात करेंगे, हम पहले इसका D1 ज्ञात करेंगे। D1 ज्ञात करने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है A2 माइनस A1। A2 हमारा है 23 माइनस A1 है हमारा 15, क्या आया हमारा 8। उसके बाद D2 ज्ञात करेंगे। D2 का मतलब है A3 माइनस A2। A3 है हमारा 31 माइनस 23, तो हमारा क्या आया 8। उसके बाद D3 ज्ञात करेंगे, इसका फार्मूला है A4 माइनस A3। A4 है हमारा 39 माइनस A3 है हमारा 31। इससे पता चलता है कि इस श्रेणी का जो हमारा सार्वअंतर है हमारा समान है। हर जगह हमारा अंतर जो है 8-8 आया है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें कहा गया था कि रीजन भी बताना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि श्रेणी का सार्वअंतर समान है इसलिए यह श्रेणी एपी है। क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया था कि यह श्रृंखला एपी है या नहीं है, और अभी है तो क्यों है। तो हमने बता दिया है कि यह श्रृंखला एपी है और उसका जो रीजन है उसका रीजन है क्योंकि यह श्रेणी का जो सार्वअंतर है वह समान है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो हमें पता करना है कि यह जो क्वेश्चन है यह एपी है या नहीं है। तो हम मान लेते हैं दोस्तों, अब मान लेते हैं माना बेलन में हवा एक मात्रा है। दोस्तों ये बेलन जो है ये रोटी बनाने वाला बेलन नहीं है, ये सिलेंडर है। ठीक है, आप इसको गैस सिलेंडर करके भी समझ सकते हो। तो इसमें जो हवा है क्वेश्चन में कहता है कि हर बार जो है 1/4 भाग जो निकाल देता है। तो हम इसमें जो श्रेणी बनाएंगे वो किस तरीके से बनाएंगे। हमारा जो पहला होगा श्रेणी 1 हुआ। दूसरा श्रेणी कैसे होगा, हमें कह रहा है कि हर बार 1/4 जो है हवा निकाल दे रहा है। तो हवा निकल रहा है, पहली बार यहाँ पे लिखेंगे हवा निकाला, कितना 1 का 1/4 कितना आएगा 1/4। तो हमारा जो दूसरा होगा, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा A1 है 1। ठीक है, पहला पद। दूसरा पद हम यहाँ पे निकालेंगे A2, चूँकि पहला पद है हमारा 1, अब क्या है 1/4 हमारी हवा माइनस हो रही है या निकल रही है, तो 1/4 को माइनस कर देंगे, क्या आएगा, एलसीएम देंगे 4, 4 माइनस 3। तो अब हमारी जो बेलन में जो हवा है, सिलेंडर में जो हमारी वो बची है 3/4। तो अब क्या है, अब फिर से हवा हमारी जो है हवा निकल रही है, फिर से निकलेगी हवा, निकाला बराबर कितना निकलेगा 3/4 है, इसका 1/4, क्योंकि हर बार जो है 1/4 भाग ही हवा निकल रही है।
तो आगे हमारा क्या आएगा, 3 कम 3, 4 चक्को 16। तो 3/16 भाग जो हमारी हवा निकल चुकी है, तो हमारा A3 आएगा तीसरा पद। A2 हमारा कितना है, 3/4, इसमें से हवा निकल गई -3/16। एलसीएम लेंगे, 16 आएगा, 4 से ऊपर करेंगे 3 चक्को 12 माइनस का 3, तो हमारा क्या आया तीसरा पद 9/16। अब हम निकालेंगे चौथा पद, तो फिर से हमारी जो है यहाँ पे हवा निकलेगी, हवा निकाला, कितना निकलेगा दोस्तों। अब हमारे पास तीसरा पद क्या है, 9/16 है, इसमें 1/4 इसकी हवा निकल गई है, तो गुणा करेंगे 9 एकम 9, 16 चक्को 64। तो हमारा चौथा जो पद होगा, तीसरा पद है हमारा 9/16, हवा कितनी निकल दी है -9/64, सॉरी यहाँ पे 64 है, तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा हमारा 64, तो नीचे अगर 64 करना है तो 4 से गुणा करेंगे, तो 4 से ऊपर 4 नमा हो जाएगा 36 माइनस 9, तो बराबर हमारा क्या आएगा, 9 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 27/64। तो दोस्तों हमको पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद हमको मिल चुका है। अब हम इनका ज्ञात करेंगे सार्वंतर। तो दोस्तों हमारी जो श्रेणी बनती है वह बनती है 1, 3/4, 9/16, 27/64, जिसमें ये हमारा पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद हमने ज्ञात किया था। अब हम सार्वंतर ज्ञात करेंगे। D1 का जो फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, A2 है हमारा 3/4 और A1 है हमारा 1, इसका बट्टा 1 मानेंगे, एलसीएम ले लेंगे 4, 3 माइनस 4 से ऊपर करेंगे 4, तो हमारा क्या आएगा, सार्वंतर हमारा आएगा माइनस का 1/4। अब हम D2 ज्ञात करेंगे, तो D2 का फॉर्मूला क्या होता है, A3 माइनस A2, A3 है हमारा 9/16 माइनस A2 है हमारा 3/4, एलसीएम लेंगे, 16 आएगा, 9 माइनस, नीचे हम 4 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 4 से करेंगे, 3 चक्को 12 माइनस करेंगे तो हमारे माइनस का ही हमारा आ जाएगा 3/16। दोस्तों हमको यहीं से पता चल रहा है कि पहला जो हमारा सार्वंतर था D1 ये माइनस का 1/4 और दूसरा जो हमारा सार्वंतर था D2 ये माइनस का 3/16। तो इसी से हमको पता चलता है कि दोनों का मान हमारा समान नहीं है, तो यह जो हमारा श्रृंखला होगी वह दोस्तों AP नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि श्रेणी का सार्वंतर समान नहीं है इसलिए यह श्रेणी AP नहीं है। यहाँ पे हमने जो सार्वंतर निकाला था D1 माइनस का 1/4, D2 निकाला था माइनस का 3/16। दोस्तों जिस श्रेणी का सार्वंतर समान होता है वह श्रृंखला AP होती है, यानी कि समांतर श्रेणी होती है, और जिस श्रृंखला का सार्वंतर समान नहीं होता है वह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होती। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, यह श्रेणी जो है AP नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।